हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव देश विदेश। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज कौटिल्य और कौटिल्य के पापा हमारे बड़े भाई साहब वो घर पे आने वाले हैं और मैं पहले ममता को ड्रॉप करने जा रहा हूँ शॉप पे। देन मैं फिर उधर निकलूँगा लंदन विक्टोरिया की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग अभी विक्टोरिया में कौटिल्य जी हैं। प्रणाम। कौटिल्य के पिताजी हैं भाई साहब, हमारे बड़े भाई हरियाणा से आए हुए हैं, इंडिया से। और काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे इधर और फिर उसके बाद में घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। सच में बड़ा अच्छा लगा मिलके। और पांडे जी वास्तव में बड़े गजब के इंसान हैं। बाकी बातें बाद में जी, थैंक। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अभी घर। और घर पहुंचने के बाद फालवी से थोड़ा सा गपशप। फालवी पढ़ाई कर रही है, कुछ पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है फालवी? My book. व्हाट बुक इट इज़? कौन सी किताब है? नोटबुक है। My first book. कौटिल्य है। कौटिल्य नमस्कार। बहुत दिन फिर से आपसे मुलाकात हुई। बहुत सब भी आ गए हैं। प्रणाम सभी को। और सच में बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। पहली बात तो इतना संस्कारित परिवार। हम लोग सनातनी हैं। उधर हमने देखा वहाँ पर गाय, भगवान, एक छोटा सा मंदिर, सभी चीज़ें वास्तव में देख के काफ़ी मन को शांति और सुकून मिलता है कि हम अपने जड़ों से बाहर आके भी जुड़े रहें, आधुनिक युग में भी जिएं, नई चीज़ें भी करें, बिल्कुल, लेकिन अपनी संस्कृति उसको ना भूलें। जी। तो इधर चल रही है हमारे भोजन की तैयारी। तो दोस्तों, हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। चाय नाश्ते के बाद में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे चीज़ों पे और फिर उसके बाद में हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। तो इधर है ममता, हेलो, फालवी, Hello. मैं और भाई साहब प्रणाम। त्रेयांश एंड कौटिल्य। हेलो। तो चलिए, भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब से शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन में। तो डिस्कशन देखिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और जो हमारी भाभी जी कह लीजिए वो भी सौभाग्य से टीचर हैं। और ऐसे टीचर जिन्होंने इंडिया में पढ़ाया, वहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा देखा और यहाँ का भी देखा। तो यहाँ पर आए तो मन में कई ऐसे विचार थे कि जो हमारे इस तरह के स्कूल्स जो छोटे कस्बों में हैं, छोटे शहरों में हैं, गांव में हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं हैं, लेकिन वो अपनी एजुकेशन को में क्या सुधार करें कि वो भी वर्ल्ड को compete करने में वहाँ के बच्चे भी सक्षम हो सकें। तो इसमें हम आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड में आपने दोनों सिस्टम्स को, और विशेष तौर से हम स्कूल एजुकेशन पे बात करेंगे। इंडिया का एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में मैं कहूँगी कि काफ़ी अंतर है। जैसे इंडिया में है, बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही ज़्यादा तेज़ होते हैं। स्पेशली जैसे मैथ्स है, वहाँ के बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, इंडिया में बहुत अच्छी। यहाँ के बच्चों में थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली वो ज़्यादा रखते हैं। उनको ज़्यादा, जैसे इंडिया में होता है ना, हर महीने उनको एक एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ तक प्राइमरी लेवल तक तो कुछ भी नहीं है। फिर लेकिन ये चीज़ है, मैं कहूँगी कि कुछ हद तक ठीक भी हैं, कुछ हद तक नहीं भी हैं। अगर बच्चे पे हम पहले से हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं, थोड़ा बहुत प्रेशर डालें तो वो रहेगा सही। अच्छा देखिए, मैं बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि कई बार होता क्या है, प्रेशर और जिम्मेदारी। जैसे आम तौर पर लोग बाग जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी जिम्मेदारियों को प्रेशर मान लेते हैं। अगर बच्चा अपना होमवर्क ही पूरा नहीं करे, हाँ, या थोड़ा सा जो और वो कर सकता है उसको भी नहीं करे, और ये पेरेंट्स भी ये कहने लग जाएं, या कथित साइकोलॉजिस्ट लोग भी ये कहने लग जाएं, नहीं इसको ऐसा मत करो, ये प्रेशर में आ जाएगा, फिर तो जीवन में वो करेगा ही नहीं कुछ। हाँ। तो प्रेशर में और जिम्मेदारी में उसमें एक डिफरेंस है। प्रेशर होता है कि बच्चा कुछ भी करने योग्य नहीं है, ना कुछ कर पाए, और हम उसको बहुत ज़्यादा वो करें, तब और वो उससे परेशान होने लग जाए, तब हम कह सकते हैं प्रेशर है। लेकिन यदि बच्चा काम ही नहीं करे, इस तरह का हम उसको निर्भर बना दें, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पे ये चीज़ है कि बच्चों को बिल्कुल प्रेशर नहीं देते हैं। अगर उसको पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े। वो कहते हैं कि इससे उसकी मेंटल हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ता है।
जिम्मेदारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रेशर मत डालो। अगर बच्चा ये है कि उसको कुछ नहीं आता है, हम उसको ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकते ना, लेकिन बच्चे के अंदर खुद ही होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, कि मुझे उसको उस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है उसे पढ़ाई ठीक को। है, ओके। तो अभी देखिए आपकी बेटी है, अभी 6 वर्ष की है हाँ 5 की। और यहाँ 5 की है, ठीक है। तो 5 वर्ष के आपने बच्चे वहाँ इंडिया में भी देखे होंगे, आप दोनों में अब कंपैरिजन करें तो किस तरह का अंतर आपको महसूस होता है? बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा बेटा था जब ये 5 साल का था, तो इसको मतलब बहुत चीज़ें आती थी, प्लस माइनस। ओके। इसको आते थे, टेबल्स आते थे मैक्सिमम 10 तक, और इसको मतलब लिखना बहुत कुछ आता था, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और सब्जेक्ट भी। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे को जब वो 5 साल का होता है तब वो स्टार्ट करता है, तो उसको इतना लिखना नहीं आता, जैसे कि इतना नहीं लिख पाती है। लेकिन यही चीज़ें मुझे थोड़ा सा वो लगती है। छोटी सी बात, जैसे आपका बेटा वहाँ भी क्लास में इसकी बहुत अच्छी पोजीशन रहती होगी, और यहाँ पे भी इसकी रहती है। यहाँ पे भी रहती है। हाँ। इसका अर्थ ये है कि यदि ये बचपन से ही बच्चे एक को, थोड़ी अच्छी पोजीशन पे था, तो आज तक ये अच्छी पोजीशन पे ही है। हाँ। तो नेगेटिव प्रभाव तो शायद उसका कोई आपको दिखाई नहीं दिया होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी तक तो नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, आपने कभी महसूस किया इसके ऊपर प्रेशर है बचपन में या कभी भी? टाइम पर लगा था जब हम लोग इंडिया से यहाँ मूव हुए थे, तो हमको किसी लोग ने बताया था यहाँ पे ग्रामर स्कूल होते हैं। तो वो ग्रामर स्कूल जो होते हैं मोस्टली एशियन बच्चे ही वहाँ पे जाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि हम लोग कहते थे कि वहाँ पे जाएगा तो वो आगे के लिए अच्छा होगा। तो इसको लगता था कि थोड़ा प्रेशर है उस टाइम पे। लेकिन हम लोग एशियन पेरेंट्स हैं ना, हम लोग थोड़ा प्रेशरली डालते हैं बच्चों पे कि हाँ तुम्हें ये करना है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि बेटे आपकी यहाँ पे जैसे आपने मैट्रिक यहीं से की? मैट्रिक मतलब 10th. Your, Year 10. it's your GCSE equivalent. So Oh, you'll no, be doing I'm it. on it right now. तो अभी कर रहा हूँ। अब आपके अपने क्लास में किस तरह की पोजीशन है अपने साथियों में? यहाँ क्लास नहीं होती है, हर सब्जेक्ट में डिफरेंट है। मैथ्स और साइंस में टॉप, पर और चीज़ों में टॉप नहीं। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। ओके, आप अच्छे किस में हैं? मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए ये आगे अब भी अच्छे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर हमें किस तरह का कितना रखना चाहिए? मैं कहूँगी कि बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एक मतलब जैसे अगर उसकी नींव पक्की हो गई है बचपन में, इसको मतलब वो सारी चीज़ें पढ़ाई, एक टाइम बनाया कि हाँ ये पढ़ना है, फिर धीरे धीरे ये उसमें वो हो गया, इसकी नींव जो है मजबूत हो गई, तो बच्चा फिर वो खुद ही आगे बढ़ना लगता है। लेकिन आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर मत डालिए, मेरा कहना है, ये मेरी राय है। तो बच्चे को आप एक सपोर्ट दीजिए जहाँ पे उसे ज़रूरत है, लेकिन प्रेशर कहूँगी कि नहीं डालना चाहिए बच्चे पे प्रेशर। नहीं, प्रेशर तो अच्छी चीज़ होती नहीं है, नहीं। लेकिन बात स्पोर्ट की है। होता क्या है, जैसे हम इंडियन पेरेंट्स की बात करें, वो स्पोर्ट को भी प्रेशर समझने लग जाते हैं कई बार। अब आपके बेटे की पोजीशन हमेशा अच्छी रही है, तो इसने खूब काम भी किया होगा। हाँ। अगर ये काम करता ही नहीं बाय द वे, तो क्या इसकी पोजीशन ऐसी होती? नहीं होती। तो एक जिम्मेदारी तो उसके अंदर हमें लेके आनी पड़ेगी। हाँ, वो तो पेरेंट्स का है कि आप किस तरीके से बच्चे को एक जिम्मेदार बनाते हैं। जो प्रेशर वाली बात है उस पर मतलब आई रियली वांट टू से वन थिंग कि एक होता है कि हायरार्कीज़ होती हैं हर चीज़ में। मानिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी के सिस्टम में हो, तो वहाँ वो सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने लेक्चर अटेंडेंस जाओ, चीज़ें अटेंड करो, अपनी चीज़ें कंप्लीट करो, एक स्ट्रक्चर देता है। अब हर स्ट्रक्चर अपने आप में प्रेशर नहीं होता, मतलब वो जो चीज़ है वो आपके लिए बनाई गई है। और हाँ, कभी कभी स्ट्रक्चर्स बहुत प्रेशराइजिंग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्पेशली जो ये बड़े और ये कॉमन एंड टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये नहीं कह रहे, ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप सब 16 घंटे काम करो आप, लेकिन ये चाहते कि आप कंसिस्टेंट रहो। ऐसा ना हो कि आप कभी छोड़ दो, फिर आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा और फिर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आपसे एक अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं।
आप वस्तुतः तो आपको अपने मन की करनी चाहिए, लेकिन आपका मन, क्योंकि आपके मन को भी एक दिशा देनी पड़ती है, वरना पानी हर जगह फैलता है, लेकिन उसको बांधना पड़ता है ताकि वो एक नदी बन सके, एक डायरेक्शन में चल सके, एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो हर स्ट्रक्चर अपने आप में इलेजिटिमेट नहीं होता, हर हायरार्की अपने आप में लेजिटिमेट नहीं होती। पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों को डांटते हैं, वो उनके भले के लिए डांटते हैं। हाँ, कई लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे होंगे, तो इसके अंदर भी मतलब ऐसा नहीं कि मानो कि हर पेरेंट और उसका रिलेशन वो हो, लेकिन अधिकतर, और स्पेशली मैं तो कहूँगा कि इसको भी स्पेशली वेस्टर्न वैल्यूज़ के अंदर बहुत ही हार्शली माना जाता है। वरना जैसे जो गुरु का जो एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, एक पेरेंट का एक बच्चे के साथ रिलेशन है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्रेशर्स नहीं बल्कि उनके इंटेंशन को हमें देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, मानिए कि कोई अनभिज्ञता हो सकती है, कोई ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कभी हम बच्चों से कि नहीं वो टॉप ही करें, और ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस रहना नाजायज़ भी हैं, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है। लेकिन अगर मानिए कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, कि आप उनका भला देखना चाहते हैं, और फिर अगर बच्चा भी उसको आइडेंटिफाई कर ले और कम से कम अपना एक सिंसियर एफर्ट दे दे कि वो इस बात को एक्नॉलेज करता है और थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश तक करे, तो आई थिंक इट्स अ गुड वे। और इतना करने से बहुत कुछ अच्छा भी हो जाता है। जहाँ पे क्रिएट हो जाए, नहीं वो मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ना ही वो अच्छा करता है, और एक आपस में भी एक बहुत ही मेंटल स्ट्रेन्स बनते हैं। और आगे चल के देखते हैं हम, स्पेशली यहाँ पर जहाँ पर बहुत संपदाएं हैं, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहाँ पर भी बच्चे आगे चल के उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स खूब होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि इंडिया के अंदर आप देखोगे कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर मानो कि खाने के लिए आप इतना आलीशान नहीं रहते, तब भी बच्चे खुश हैं, मग्न हैं। तो शायद वो सवाल ही उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं भाई, मतलब इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम। तो प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन इंटेंशन के ऊपर अगर आपका नीयत ठीक है, तब शायद फिर ये बातें उतनी आगे तक नहीं जाती। और हाँ, प्रेशर होता भी है, लेकिन हर जगह प्रेशर भी नहीं होता, कई जगह पर वो वास्तविक भी होता है। और आपको थोड़ा, जैसे हमने बात करी है, अंकल जी कहते ही हैं, और इतना फेमस दोहा ही है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़गड़ खाड़े खोट, भीतर हाथ सहाय के, बाहर बाहे चोट। तो जो गुरु का जो काम है, जो पेरेंट का काम है, उसको थोड़ी बहुत चोटें भी देनी पड़ेंगी, उसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत बांधना भी पड़ेगा, और बचाना भी पड़ेगा। तो देखिए कि जब टाइम आता है, जब रात आती है, तब आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको बचाने आते हैं। जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वही आते हैं, लेकिन वो आपको डांटे भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका भला हो। आइडियली, in most of the cases there might be an exception, but yeah, I believe in some hierarchies, and I believe in not hierarchies is still a brutal word, but I believe in those systems जो इतने कालांतर में जो डेवलप हुए हैं। और हर सिस्टम इलेजिटिमेट नहीं होता, कई अच्छे भी होते हैं, और हर ट्रेडिशन भी बुरा नहीं होता, कई हमारे भले के लिए भी होते हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा कोटिल ने। और अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो गाय है, जैसे गाय को आप बोलिए उड़ने के लिए, तो गाय उड़ नहीं पाएगी। इसी तरह से जो चिड़िया है, चिड़िया को आप बोलिए तैरने के लिए, वो तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं तैर पाए जितना मछली तैर सकती है ना। तो सबकी अपनी लिमिटेशन है, स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसी तरह का माहौल देना चाहिए उसको। ये चीज़ यहाँ पर सही है। जैसे बच्चों को ना, यहाँ पे जो बच्चा जिस दिशा में जाना चाहता है, वो यहाँ पर टीचर है, स्कूल है, वो बच्चे को उसी फील्ड में आगे को लेके जाता है। जैसे कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, तो वो टीचर भी बोलते हैं कि हाँ, इसको आर्ट में आगे कुछ करना है, तो वो खुद ही पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है आर्ट में, तो इसको उस दिशा में लेके जाओ। जैसे त्रियांश के लिए बोला इसके टीचर ने कि ये साइंस में अच्छा है, तो इसको उस पर ही कुछ। त्रियांश तो आर्ट में भी बहुत अच्छा है, बहुत। भाई साहब का परिचय भी मैं करवा दूँ। मिस्टर सतीश शर्मा जी हरियाणा से हैं, और इनका भी अपना एजुकेशन सेंटर है। तो ये स्कूल वहाँ पे रन करते हैं और शिक्षा का मंदिर चलाते हैं। तो काफ़ी बच्चे लाभान्वित होते होंगे, जैसे उनके विचार हैं। तो हमें तो लगता है कि, और जैसे उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, कौटिल्य हमारे साथ में यहाँ पे, तो अगर इस तरह से उन्होंने नींव रखी है, जो स्कूल में इनके बच्चे होंगे उनकी भी नींव कैसी रहेगी, तो उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। ओवरऑल जो परिणाम निकला वो यही कि प्रेशर तो सच में गलत है, लेकिन प्रेशर होता है। जिम्मेदारी को आप प्रेशर ना माने। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ करे ही नहीं, आपको प्रेशर आ जाएगा, नहीं एक्सक्यूज भी बन जाता है। है। उसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ लाइफ में, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझे, पेरेंट्स भी समझें, बिल्कुल, और बच्चे को भी जिम्मेदार बनाए कि जो तेरे को वर्क मिला है वो करना पड़ेगा, करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा आशाएं ना रखें, बिल्कुल, बहुत वो गलत होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। डिस्कशन काफ़ी अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके।
आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिखिए आपके कोई क्वेश्चंस है, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।